बुजुर्गान, मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करने जा रही हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व बसादत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा फरमाती है कि जब मैं उम्मीद से यानी हमले से थी और शहंशाह दो आलम मेरे पेट में मेहमान बनकर के आए तो मैंने अपने अंदर अजीब व गरीब हैरत अंगेज महसूस की, जबकि क्या में बिलौम जो औरतें बोझ और तकलीफें महसूस क्या करती है उसका कतई मुझे एहसास नहीं हुआ। अगर कोई पत्थर या रोज मेरे पैर के नीचे आ जाते तो लोहे की तरह नरम हो जाते। देहातों में रिवाज है कि औरतें कुएं में पानी लेने के लिए जाती है, बारी बारी अपना डोल कुएं में डालती है और पानी उठाती है। हजरत आयशा फरमाती है कि मैं जब अपना डोल कुएं में डालती तो कुएं का पानी उठकर मोढ़े तक आ जाया करता था। हजरत आयशा फरमाती है कि अय्याम में हमल से पहले मुझे अजीब तरह के ख्वाब नजर आया करते थे, अक्सर मुझे नूर दिखाई देते थे। मैंने अपने सहेलियों को कहा, बहन जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है अजीब तरह के ख्वाब में देखती हूँ। उन औरतों ने कहा, बहन इन अय्याम में हम तो लोहे का गला बनवा कर गले में डाल लेते थे, तुम भी ऐसा करो, इससे ख्वाब नजर नहीं आएंगे। फरमाया, मैंने उसके कहने पर अपने गले में एक लोहे का गला बनवा कर डाल लिया। पहले ही रात एक बुजुर्ग हस्ती नूरानी सब्ज़-ओ-माम सफेद और खूबसूरत हसीन ख्वाब में नजर आई। उन्होंने शहादत की उंगली से इशारा किया, इशारा करते ही मेरे गले का गला टूटकर जमीन पर गिरा। मैंने परेशानी के आलम में पूछा, बाबा तुम कौन हो और तुमने ये क्या जुल्म किया? फरमाया, बेटे मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह हूँ, मैं तुम्हें बशारत देने आया हूँ, तुम्हारे पेट में कोई मामूली बच्चा नहीं है बल्कि नबियों का सरदार है। हजरत आमना फरमाती है कि विलादत से पहले मुझसे खुशबू आया करते थे। मक्का की औरतों में यह बात आम हो गई कि अब्दुल मुत्तलिब की बहू निहायत कीमती इत्र इस्तेमाल करती है। जब ये बात अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंची तो आपने अपनी अहलिया सरवर कायनात की दादी से कहा, आमना तुम्हारी बहू है तुम उसे समझाओ इन अय्याम में जबकि वह बेवा भी है इत्रियात और खुशबू इस्तेमाल ना करे। सरवर कायनात की दादी ने कहा, मैंने कई दफा सोचा कि आप लोग को बुला कर पूछूं, लेकिन आज उसके शख्सियत में ऐसा रंग जलाल है कि मुझे उससे बात पूछने की हिम्मत नहीं होती है। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब अपनी बहू आमना को बुलाए और कहा, बेटी तुम्हें इतने मशहूर कर खुशबू कौन ला कर देता है? हजरत आमना के आंखों में आंसू आ गए। फरमाया कि मैंने तो आज तक बाजार ही नहीं देखा है और आप खुशबू की बात कर रहे हैं। इन दिनों में जो कुछ मैं देखती हूँ अगर आपके सामने बयान करूँ तो